नमस्कार दोस्तों, आपका प्रिंस क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलर तरीके से कर रहे होंगे और क्लासेस देख रहे होंगे लगातार। तो आइए बढ़िए, पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था रूल नंबर 10 तक। अब इसके बाद में चलते हैं 11 की ओर। अब 11 रूल कौन सा होने वाला है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से एडवर्ब्स आने वाले हैं और किसके माध्यम से हम और किस तरीके से जो भी आपकी वर्ब है उसका सही फॉर्म खाली स्थान में रखेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और सभी को जो भी आपके सामने मैटर रखा गया है, क्लास रखी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आप जो भी आपके सामने क्लास चलेगी आज वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके लिए आपको पूरी अच्छे तरीके से, अगर आपने टेंस को बेसिक लेवल से अच्छा पढ़ा है तो 100% गारंटी के साथ में कहता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और इसके लिए आपको पूरा फोकस कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, बोर्ड के ऊपर पूरा ध्यान यहाँ पे रखना है, तभी आप समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो ये आपके दिमाग में नहीं छिप पाएगी, आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को। और आपको पूरा का पूरा मैटर समझने के लिए क्लास को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना होगा और हमारे साथ बनना होगा। इसलिए आप देखो यहाँ पे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे एक बार राधे राधे भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तो यदि वाक्य में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ साथ टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या फ्यूचर टाइम हो, क्या हो भाई, जो जिस प्रकार से आपके सामने जो रूल उपस्थित हुआ है, रूल नंबर 11। अब इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये हमारा जो भी टेंस होगा कौन सा टेंस का बनेगा। तो एट दिस टाइम आपका है, यदि सेंटेंस में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ साथ टुमारो, क्या हो जाएगा, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या कोई फ्यूचर टाइम हो, भविष्य ऐसा टाइम हो जिससे ये प्रदर्शित हो सके कि ये जो भी एडवर्ब आ रहे हैं, जो भी एडवर्ब आ रहे हैं वो किसका है, फ्यूचर टाइम का है। तो इन सब चीज़ों से, सब एडवर्ब से, सब शब्दों से, सब वर्ड से हम जानेंगे कि इस वर्डों के लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों आपसे ये कहना है कि अगर आपको इस रूल्स को अच्छी तरह से समझना है तो आपको पूरा मैटर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पूरा टेंस याद होना चाहिए। इससे पहले तो करेक्ट फॉर्म पढ़ने से पहले आपको पूरा बेसिक ज्ञान याद होना चाहिए, बेसिक जानकारी याद होनी चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस की पूरी जानकारी याद होनी चाहिए आपको। अगर आपको जानकारी अधूरी है तो आप करेक्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, सही आंसर नहीं लगा सकते, वर्ब का सही फॉर्म का चुनाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिस टाइप से आपको क्लास में दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसी तरीके से समझे और यहाँ पे ध्यान दें और अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठे। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको उतारे और एक बार अवश्य पढ़े। गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% समझ में आएगा। तो इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं कि हमने देखा कि जो 11 रूल है, जो 11 रूल है वो कह रहा है कि यदि आपके साथ में, जैसे आपके सेंटेंस दिया हुआ है, आपके क्या दिया हुआ है, आपका सेंटेंस दिया हुआ है, मान लो एग्जाम में सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसमें देखो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ साथ टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या कोई फ्यूचर टाइम आ रहा हो, क्या रहा हो, फ्यूचर टाइम मतलब भविष्य का समय बता रहा हो, तो उसके लिए आप किस टेंस का यूज करोगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके लिए आपको फ्यूचर टेंस आना चाहिए,
क्या आना चाहिए, फ्यूचर टेंस आना चाहिए, तभी आप इसको उड़ा सकते हो। 1 सेकंड में उड़ा दोगे इसके आंसर को। तो भोलेनाथ का नाम लेकर इसको उड़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो कैसे कर पाएंगे भाई। तो आप भी तो समझ पा रहे हो ना इस चीज़ों को। तो देखिए विल और सेल ये दोनों आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके बाद में बी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, बी। और फिर लगेगी वर्ब फोर। इसका मतलब है वर्ब फोर का मतलब है फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ जाएगी भैया आईएनजी। क्या जुड़ जाएगी, आईएनजी जुड़ जाएगी। अब इसके लिए आपको पता चला कि जो भी ये रूल्स है उसके लिए हमें ये फॉलो करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस फॉलो करना है। और इसी के अनुसार जो आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए उनको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए आपको पूरे का पूरा मैटर याद होना चाहिए। अब इसको देखिए आप कि किस टाइप से क्वेश्चनों को हल किया जाता है, सही करेक्ट फॉर्म कैसे भरी जाती है, कैसे हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है और कैसे इस सेंटेंस को पहचाना जाता है। तो अब इसमें देखिए आप आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। तो आपके सामने आ रहा है आपका फर्स्ट सेंटेंस। देखिए दे खालिस्तान दे रखा है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, खालिस्तान। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सभी बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे, आप ही हमारा सम्मान नहीं करोगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दे पाएंगे भाई। तो ये आपको सोचना चाहिए कि हमारे लिए जो भी आप लाइक करते हो वही तो हमारी गुरुदक्षिणा है भाई। तो अब इसमें देखो, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको 100% समझ में आना चाहिए। और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपना सुझाव ज़रूर दें कि आपको समझ में आया नहीं आया। और जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपका उसका आंसर 100% मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर कि किस टाइप से आपका फर्स्ट सेंटेंस का आंसर दे सकते हो। तो अब इसमें आपको देखना होगा दे होल्ड ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग। दे होल्ड ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग। तो अब इसके बाद में देखते हैं, हमें देखना होगा इस वाक्य में क्या क्या वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या क्या वर्ड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टुमारो आता है आपके फ्यूचर के लिए। किसके लिए आता है, फ्यूचर टेंस के लिए। अब इससे आगे चलो, आपके दे रखा है एट दिस टाइम। क्या दे रखा है, एट दिस टाइम। अब इस एट दिस टाइम के लिए हमें पहचान मिल गई। क्या पहचान मिली आपको, एट दिस टाइम और टुमारो। तो ये संकेत किस ओर करता है, ये संकेत करता है आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। किसकी ओर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की ओर। तो इसमें आपको ध्यान देना है, आपको दो शब्द मिले, एट दिस टाइम और टुमारो। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। अब इन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए आपको इन दोनों का यूज आना चाहिए कि किस जगह यूज होगा, विल और सेल का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो आपको यही बताया गया है कि बेसिक में समझ लो कि आई वी के साथ में तो सेल भी जोड़ना है। क्या जोड़ोगे, आई वी के साथ में सेल जोड़ोगे, जो आता है आपका फर्स्ट पर्सन, उसके लिए जोड़ोगे आप सेल भी, तथा अन्य के साथ में अरे कोई सा भी आ जाए, क्या पटक दोगे, विल भी। क्या पटकना है, कोई सा भी आ जाए आपको क्या पटकना है, विल भी पटकना है, लपेटना है। विल भी के साथ में लपेट दो किसको को, सालों को। कहाँ से समझ में नहीं आएगा ये, तो विल भी को जोड़ दो इसमें, किसके साथ में, अन्य के साथ में अरे कोई सा भी आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, आई वी को छोड़कर सबके साथ में क्या ठोक दो, विल भी ठोक दो। और उसके साथ में क्या जोड़ दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आगे बढ़िए, आपकी जो मेन वर्ब दे रखी है होल्ड, अब इसका सही चयन करना है आपको। तो सही चयन करने के लिए आपको क्या बनना होगा, तो उसमें देखो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखना होगा कि इसमें बनना है आपको विल, सेल और बी और वर्ब के साथ में आईएनजी। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है आपका, दे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। क्या देखना है, सब्जेक्ट। तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बहुत धमाकेदार क्लास से होने वाले, आ रहा आग लगा देंगे इसमें। देखो तो दे के लिए देखो क्या होगा, देखो आई और वी थोड़ी आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इसको तोड़ दो।
तो इसमें क्या लिखेंगे, विल बी। क्या आ जाएगा भैया, विल बी। आपका क्या होगा, विल बी। अब यहाँ पे मेन वर्ब दे रखी है, डायरेक्ट क्या जोड़ दो, आईएनजी जोड़ दो। इसके साथ में कुछ भी नहीं करना है, अरे इसके साथ में तोड़ मरोड़ कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या जोड़ दो, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, होल्डिंग। क्या हो जाएगा, होल्डिंग। ये लो उड़ा दिया भैया, लपेट दिया किसके साथ में, विल बी और आईएनजी जोड़ के उड़ा दिया, लपेट दिया इसको। तो कहाँ से समझ में नहीं आया ये बताओ, आप आया नहीं आया समझ में? तो उम्मीद करता हूँ आपके 100% समझ में आया होगा। तो अब इसके लिए आगे चलते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट सेंटेंस का आंसर। तो अब इसमें देखते हैं हम आगे। तो आपका सब्जेक्ट है रमेश, उसके बाद में दे रखा है खालिस्तान, उसके बाद में दे रखी है मेन वर्ब ब्रैकेट में। अब इसी जो आपको ब्रैकेट में दे रखी है उसका ही तो करेक्ट फॉर्म बनना है, सही वर्ब का चुनाव करना है, मतलब सही वर्ब बननी है। टू द न्यूज एट, अब टाइम दे रखा है और टुमारो दे रखा है, मतलब फ्यूचर टाइम दे रखा है। और जो आपका टुमारो दे रखा है, इससे में पता चलता है कि वह जो रमेश है कल 8 बजे से, मतलब क्या हो जाएगा, लगातार क्या कर रहा है, 8 बजे से ये सुन रहा है, क्या सुन रहा है, न्यूज़ सुन रहा है। तो अब इसके उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मिला 8, फ्यूचर टाइम मिल गया 8:30 और टुमारो मिला। इसके लिए किस टेंस का यूज करेंगे, उड़ा दो भैया, उड़ा दो इसको, उड़ा दो, 1 सेकंड में उड़ा दो है। तो इसमें लपेट दो। देखो आपको क्या लपेटना है, लपेटना है आपको सब्जेक्ट के अनुसार, सब हेल्पिंग वर्ब लपेटनी है और मेन वर्ब लपेटनी है और उसका सही रूप बनना है यहाँ पे। तो रमेश क्या हो जाएगा, एक वचन है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे बढ़ना है आपको विल सेल, तो इसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो आप कि अगर आई वी आ रहा है तो डायरेक्ट सेल ठोक दो, तथा आई वी के अलावा हो तो विल ठोक दो। तो क्या ठोक दे इसमें, विल बी, ये लो विल बी। अब इसके बाद में विल भी आता है तो उसके बाद में देखो मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ दो और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, ये लो। तो चलो इसके बाद में हम देखते हैं आगे। वी हैव आवर मील्स एट 7 दिस इवनिंग, टाइम दे रखा है 8, इसके बाद में टाइम दे रखा है 7 और ये फ्यूचर टाइम दे रखा है दिस इवनिंग, मतलब इसी शाम को, इसी शाम को। तो देखो यहाँ पे उस चीज, दोनों चीज़ों के लिए आपको समय दे रखा है। इस समय से पता चला कि ये वाक्य किस टेंस का बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का बेसिक याद होना चाहिए, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे किस टाइप से आपका आंसर दिया जा रहा है यहाँ पे, और उसी को समझना है, पूरा ध्यान फोकस ये भी रखना है। तो यहाँ पे उड़ाना है, आप लपेट लो भैया, लपेट लो इसको। देखो क्या होगा, तो सब्जेक्ट कौन आ रहा है, वी। अब वी के साथ में आप अभी बताया आपको कि वी के साथ में क्या लपेटेंगे, सेल। तो ये लो उड़ा दो भैया इसको, सेल भी हो जाएगा। अब इसके आईएनजी जोड़ दो मेन वर्ब के साथ में, ये लो, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखो इसमें अगर टेंस याद है तो बिल्कुल आसान है हर चीज़। तो देखो यहाँ पे अगला है आपका सब्जेक्ट है आई, खालिस्तान दे रखा है एट दिस टाइम टुमारो और दे रखा है ट्रेवल। टुमारो आ गया और एट दिस टाइम आ रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। तो आई के साथ में क्या रखते हैं, सेल। अब सेल के बाद में क्या रखोगे, बी। अब बी के बाद में मेन वर्ब के साथ में क्या जोड़ दो, आईएनजी। तो ये हो जाएगा ट्रेवलिंग। ये लो भैया, ये आपका जो भी सेंटेंस थे वो पूरे हुए और आपका रोल नंबर 11 भी। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे भाई यही चाहता हूँ कि सभी बच्चों तक इसको पहुँचा दे। तो देखो आगे अगला रूल है रूल नंबर 12। अब रूल नंबर 12 की ओर देखते हैं हम, किस प्रकार से आएगा, कौन सा आएगा। तो देखिए आपने रूल नंबर 11 अच्छी तरह से समझा होगा और उसको देखो। अब इसके बाद में आपका रूल नंबर 12, अब उसी तरह से आपको इसको भी समझना है और कॉपी में उतारना है और पूरा ध्यान खाम रखना है बोर्ड पे। तो उसके लिए देखो आप, तो यदि वाक्य में बाय या बाय द एंड ऑफ, देखो आपको दो शब्द मिले, या तो बाय या बाय द एंड ऑफ। क्या मिले, बाय, देखो या तो बाय या बाय द एंड ऑफ मिले, के साथ में फ्यूचर टाइम मिले, फ्यूचर समय होना चाहिए हो। तो रिक्त स्थान में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं भाई, किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के।
देखो एक तो बाय मिले आपको, क्या मिले बाय, और बाय द एंड ऑफ, इसके साथ साथ आपको फ्यूचर टाइम मिले, क्या मिले फ्यूचर टाइम। तो उसके लिए आप यूज करोगे कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप इसको सही कर पाओगे। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप सही पढ़ के आए होंगे और इसका सही आंसर देने में। देखो आई विल, देखो इसमें क्या करना है, विल हैव और शैल हैव लगाना है। ये तो है आपकी हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। और जो वर्ब 3 है वो हो गया आपकी मेन वर्ब। तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा ये वाक्य। तो देखिए सबसे फर्स्ट में आपका सेंटेंस है आई, उसके बाद में दे रखा है खालिस्तान और ब्रैकेट में दे रखी है आपकी मेन वर्ब, और बीच में आपका होम बाय नेक्स्ट मंथ। अब मैंने आपको यही बात बताई थी शुरुआत में, जो रूल स्टार्ट किया था कि आपको बाय मिले या बाय द एंड ऑफ मिले और उसके साथ में फ्यूचर टाइम मिले। देखो बाय आ रहा है और फ्यूचर टाइम आ रहा है, तो इसके लिए आप किस टेंस का प्रयोग करोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको क्या याद रखना होगा, विल है और शैल है और वर्ब थर्ड। तो चलिए आगे बढ़िए, इस टेंस के अनुसार इस वाक्य को लपेटना है, उड़ाना है। चलिए लालाओ चलिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, आई। अब आई के साथ में क्या जोड़ोगे, सेल। उसके बाद में आपके हैव और कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न एट, ये थर्ड फॉर्म लिख दो भैया। क्या समझ में नहीं आया आपको, देखो मंथ मिल गया नेक्स्ट मंथ और बाय मिला, दो शब्द मिले। देखो बाय आ रहा है और फ्यूचर टाइम आ रहा है, किस टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो ये है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल हैव और मेन वर्ब आ जाएगी रिटर्न एट। अब इसके बाद चलते हैं अगला, बाय द एंड ऑफ। देखो शुरुआत में पढ़ा था बाय द एंड ऑफ और उसके साथ मिला नेक्स्ट वीक, मतलब फ्यूचर टाइम मिल गया और बाय द एंड ऑफ मिल गया। अब इन दोनों से समझना है आपको कि इस वाक्य में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो रेखा देखो नाम आ रहा है, आई वी को छोड़कर, फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सभी के साथ में विल जोड़ना है। तो यहाँ पे जाएगा विल हैव और आ जाएगी जो आपके ब्रैकेट में दे रखी मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म भर दो भाई। तो ये हो जाएगा निटन। चलो क्या समझ में नहीं आया, देखो बाय द एंड ऑफ, तो ये बनेगा नेक्स्ट वीक रेखा विल हैव निटन 3 स्वेटर्स। अब अगला चलते हैं, देखिए खालिस्तान दे दिया भैया शुरुआत में, देखो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो यहाँ पे देखो, तो इंडिया फिर ब्रैकेट खालिस्तान दे दिया, फिर ब्रैकेट में दे रखा है बिकम और आपका सुपर पावर बाय 2025। क्या भारत 2025 तक सुपर पावर बनेगा या बन जाएगा या बन चुका होगा? तो देखो क्या होगा, आपको देखो इसमें ढूंढना है कि वाक्य, देखो शुरुआत में ही दे दिया इसने, तो ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना होगा। अब देखो इंडिया आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो देखो वहाँ पे आई वी के साथ में सेल जोड़ते थे, बाकी साथ में विल, तो विल को बाहर निकाल दो आप और इसके बाद में लगा दो हैव ये वाला और यहाँ पे रख दो थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म देखो बिकम की, इस बिकम बी को भूल जाओ, कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है और इसकी भी क्या होगी, यही होगी। तो ये लो बिकम, तो ये बना आपका सुपर पावर बन गया भाई 2025 तक भारत। तो अब इसको देखो आप नेक्स्ट वाले को, समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। तो बाय द एंड ऑफ मार्च यू टेक योर एग्जाम। तो अब इसमें देखो बाय द एंड ऑफ आ रहा है, क्या रहा भैया, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ मिला और टाइम मिला। तो इसके लिए आपको किस टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हुए इसका आंसर उड़ाना है आपको, ले लो लपेटे में। तो ले लो लपेटे में लेने के लिए आपको सब्जेक्ट को देखना होगा। तो सब्जेक्ट मिला आपको यू, तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को लपेट लो। तो क्या आएगा, विल। क्या आएगा भाई, विल। अब वी के बाद में क्या लगा हुआ, विल के बाद में हैव। अब विल हैव मिला तो मेन वर्ब को भी लपेट लो, तो क्या जाएगा थर्ड फॉर्म, येलो टेकन, येलो टेकन। तो बोलो राधे राधे, आया नहीं आया समझ में? तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद में चलते हैं, आपका जो रूल नंबर 12 है ये पूरा होता है। अब इसके बाद में आता है आपका रूल नंबर 13। तो देखिए आप कैसा होगा, किस तरह का होगा।
तो देखिए यहाँ पे रूल नंबर है आपका 13। आपने 12 वाला रूल नंबर अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब इसके बाद में आपका रूल नंबर 13। तो आइए इसको समझते हैं और पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। देखो, यदि वाक्य में बाय या बाय द एंड ऑफ के साथ साथ फ्यूचर टाइम हो, क्या हो, फ्यूचर टाइम हो, तथा सिंस फॉर हो, क्या मिले आपको, एक तो बाय मिले और बाय द एंड ऑफ मिले और फ्यूचर टाइम भी मिले भाई, और इसके बाद में सिंस फॉर मिले, तो किस टेंस का प्रयोग करोगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो ये रूल आपको याद रखना है। अगर रूल याद नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे भाई इसको। और रूल के साथ साथ आपको टेंस का भी पता होना चाहिए, बेसिक ज्ञान होना चाहिए उसका। तो यहाँ पे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हम यूज करते हैं विल हैव और शैल हैव बीन, और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं। तो आइए बढ़िए हम सेंटेंस की ओर देखते हैं और इसको लपेट में लेते हैं किस प्रकार से बनेगा है। तो बाय नवंबर, देखो आपके सामने है बाय नवंबर, बाय आ रहा है और टाइम आ रहा है। वी खालिस्तान दे रखा है इन जयपुर फॉर 10 ईयर्स, क्या मिला आपको, 4 मिला। और यहाँ पे देखो बाय नवंबर, बाय आ रहा है और टाइम दे रखा है। तो अब इसके बाद में देखो क्या जोड़ना है, लाइव, इसके साथ जोड़ना है आपको आईएनजी, पता चल गया यहाँ पे। तो देखो ये दो चीज़ें मिली और ये मिला, तो इसके लिए आपको ये रखना है। तो देखो वी के साथ में क्या लगेगा, सेल, क्या लगेगा, सेल, बाद में हैव, फिर बाद में बीन, फिर बाद में क्या बचा, लिविंग। तो ये हो जाएगा आपके। तो ये ऐसे करना है आपको। तो बाय नवंबर मिला और इसके बाद में 4 मिला, तो आपको विल हैव बीन और सेल हैव बीन और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी जोड़ के इसको सही करेक्ट फॉर्म बढ़ना है। तो आगे चलिए, अब इस दूसरे वाले को लपेट में लेते हैं। देखिए आप, तो बोलो जी बोलो, यहाँ पे देखो क्या है, बाय सनसेट रामू, देखो टाइम दे रखा है बाय और दे रखा है फ्यूचर टाइम। दीज लेटर्स के बाद में आपका 4 आ रहा है, तो इससे आप समझ आ रहा कि आपको रिक्तस्थान में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस संबंधी चीज़ों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लीजिए लपेटे में। अब लपेटे में कैसे लेंगे भाई, सब पहले सब सब्जेक्ट पे चलो, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे लपेटे में। तो पहले सब्जेक्ट को पकड़ो, आप गांठ बांध लो सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट को पकड़ लो आप कस के। अब कस के पकड़ने के बाद में इसको देखो क्यों, इसका संबंध किससे है, तो विल हैव से है, तो रखो विल हैव, क्या रखोगे, विल हैव, बाद में आ रहा है बीन। अब इसके बाद में क्या जोड़ोगे, मेन वर्ब के साथ आएंगे, तो मेन वर्ब को लपेटे में ले लो भाई। तो मेन वर्ब क्या है, टाइप, तो हो जाएगा टाइपिंग, क्या हो जाएगा, टाइपिंग। ये लो जी बोलो भाई, बोलो जी बोलो, आंसर आया कि नहीं आया, तो तुरंत आंसर आ गया भाई, कुछ भी नहीं करना हुआ, कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नियम याद है, टेंस याद है, तो मज़ा आ जाएगा भाई। तो देखो जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दो। तो देखो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अब लास्ट वाले में देखो बाय द एंड ऑफ आ रहा है और दिस ईयर आ रहा है, और इसके बाद में देखो सिंस आ रहा है। तो आपको लपेटे में लेना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को लपेटे में लेकर आपको इसका सही आंसर दे देना है। तो देखिए पहले लपेटे में लो आप सब्जेक्ट को पकड़ो आप। तो सब्जेक्ट कौन सा है, सी के साथ क्या लगेगा, विल के बाद में हैव के बाद में बीन। अब बीन के बाद में आपको मेन वर्ब पकड़नी है, तो मेन वर्ब को ले लो लपेटे में, तो इसके जोड़ दो आईएनजी, तो ये जाएगा वर्किंग। तो ये हुआ आपका आंसर, ये आंसर हुआ भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। तो देखो आप अगला इसके बाद में आने वाला है, तो बने रहिए, अभी क्लास में जाना नहीं है। लाइक और शेयर ठोको जल्दी। तो आपके सामने रूल नंबर 14। तो अब इसमें देखो किस टाइप से करना है। तो वह पहले रूल्स को समझना है, फिर उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले रूल्स को समझो कि क्या कह रहा है रूल क्या कह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है रूल। तो क्या इंपॉर्टेंट है, रूल। फिर उसके बाद में चलेंगे हम सेंटेंस की ओर। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि रूल्स क्या कह रहा है। तो देखो यदि वाक्य में सेंटेंस में मोडास दिए हो, क्या दिए हुए, मोडास, जो आपका टॉपिक है। देखो कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, शुड, जो भी मोडास आते हैं, मोडास के बाद में आपको हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पे अगर मोडास आ जाता है आपका, मोडास, उसके जस्ट बाद में आप जोड़ोगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
हमेशा यही यूज करना है, मोडस के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखिए सेंटेंस है आपके सामने, तो उसको किस प्रकार से लपेटे मिलेंगे। तो आपने देखा अगर मोडास मिल जाता है, क्या मिलता है आपको, मोडास मिलता है सेंटेंस में, तो आप क्या करोगे, जो मेन वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म उसको आपको खालिस्तान में भरना है। तो देखो आई एम वेटिंग फॉर यू सी शुड, अब मिला आपको शुड, जो आपका क्या है एक मोडाल्स है, तो इसके लिए यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगी, कम। तो ये लो आंसर उड़ा दिया भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। देखो गीता वाज नॉट इल सी माइट, अब देखो माइट आ रहा है एक प्रकार का मोडाल्स है, तो मोडाल्स के लिए हमेशा मॉडल के बाद में किस वर्ब का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, तो अटेंड, तो यहाँ पे लिख दो अटेंड, तो यही आंसर है भैया। तो देखो योर सिस्टर कुड आ गया भैया बीच में, देखो मोडाल से, तो क्या लग दोगे, फर्स्ट फॉर्म, तो ये लो ब्रिंग, ये आ गया आंसर, कुछ भी करना नहीं हुआ। तो योर सिस्टर कुड ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी, तो अब इसके बाद चलो आई कैन आ रहा है, तो क्या लिख दोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये लो क्या बनेगा, आई कैन बीट यू। नीचे वाला चलो ही कैन आ रहा है, अक्रॉस द रिवर, तो स्विम की फर्स्ट फॉर्म बननी, तो स्विम की फर्स्ट फॉर्म स्विम ही होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मोडाल्स के बाद में आपको किस फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का, किसका, फर्स्ट फॉर्म का। अब आगे चलते हैं हम लास्ट रूल्स की ओर, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। लास्ट रूल है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का, जो आपका यही पार्ट समाप्त होने वाला है आज, तो लास्ट पढ़ा हुआ है आज। तो देखिए कि आपका रूल नंबर 15 क्या कहता है, तो इसको ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और इसके बाद में आपको आंसर देना है। तो देखिए यदि सेंटेंस में आपको ये निम्न शब्द मिलते हैं, जैसे लेट, हैड, रेदर, हैड बेटर, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, डिड नेवर, वुड बेटर हो, तो रिक्स्तार में किसका प्रयोग करोगे, फर्स्ट फॉर्म का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो चलिए आगे, आई लेट द अदर बॉयज माई स्केट्स, ये दे रखी है आपकी यूज फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लेट मिला आपको, तो इसके लिए आपको खालिस्तान में किसका प्रयोग करना है, फर्स्ट फॉर्म का, तो यूज हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब चलो इसके बाद में आई हैड बेटर टू होम बाय दिस टाइम, ब्रैकेट में दे रखा है गो, अब गो की आपको सही फॉर्म का यूज करना है और खालिस्तान में सही आंसर का चुनाव करना है। तो हैड बेटर दे रखा है, इस हैड बेटर के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म का, तो हो जाएगा गो। तो अब इसके बाद में चलते हैं, रवि डिड नॉट टू कॉलेज यस्टरडे कम, अब कम की सही फॉर्म यह बननी है, तो इसमें देखो वाक्य में क्या आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है, डिड नॉट मतलब डिड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म का, तो ये लो आपका कम आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रूल नंबर 15 समझ में आया होगा, और इसके बाद में आपका जो भी टॉपिक चलने वाला है वो होगा वॉइस, क्या बोलेंगे, वॉइस, तो वो कल वाली क्लास में होगा वॉइस। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, राम राम।